अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9 और चैप्टर नंबर हमारे पास है 4 सेल साइकिल। चैप्टर नंबर हमारे पास है सेल साइकिल। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, न्यू सेल्स ओरिजिनेट बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। द सेल विच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंटल सेल। जो सेल डिवीजन होते हैं, जो सेल मिलते हैं, उसको पेरेंटल सेल कहा जाता है। इस थ्योरी के लिहाज से जो सेल ओरिजिनल सेल डिवीजन होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, जो आपस में मिलते हैं, उसे पेरेंटल सेल कहा जाता है। एंड न्यू सेल फॉर्मेट, और उस नए सेल बनाते हैं। जैसे कि दो सेल है, ये आपस में मिल रहे हैं और एक नया सेल ईजाद कर रहे हैं, उसे डॉटर सेल कहते हैं। उसे कौन सा सेल कहते हैं? डॉटर सेल। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नीडेड टू डेवलपमेंट। इस प्रोसेस को करने के लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, हीलिंग एंड फ्रॉम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो इसमें हमारी ग्रोथ होती है, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, हीलिंग, बढ़ना, ग्रोथ, सेहतमंद, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। सेल्स नॉट ओनली इंक्रीज इन नंबर बट आल्सो मैनेज टू ट्रांसफर जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। सेल जो है वो इंक्रीज नहीं करता, नंबर नहीं बढ़ाता, सेल नहीं बढ़ते, बल्कि वो अपने जेनेटिक्स को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। वो जेनेटिक्स को क्या करते हैं? नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ड्यूरिंग सेल साइकिल, सेल ग्रो इन साइज। सेल जो है वो ग्रो करता है साइज में फ्रॉम न्यू मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स। नए मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स के लिए क्या करता है? सेल ग्रो करता है। रिप्लिकेट द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है, और बनाता है वैसे ही। एंड डिवाइडिंग द इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग जेनेटिक्स मटेरियल इन द डॉटर सेल, और उसी लिहाज से वो डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? द सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्मेड सेल। ये वो सेल साइकिल है जो ग्रोथ देता है फॉर्मेड सेल को, जो न्यू सेल बनते हैं उनको ग्रोथ कर देता है, और डुप्लीकेट करता है जीनोम को, डिवाइड करता है डॉटर सेल में, और क्या करता है? डिवाइड करता है, जो सेल्स को बनाता है, उन्हें ग्रोथ देता है, और वो क्या कहते हैं? वो डिवाइड होते हैं डॉटर सेल में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन फेसेस। इसमें 2 बड़े फेसेस हैं, इंटरफेस और माइटोटिड फेस। इसमें 2 फेसेस हैं हमारे पास, इंटरफेस है और माइटोटिड फेस है। इंटरफेस इज द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स। इंटरफेस भी है ना, 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स हैं सेल साइकिल के दरमियान। इट इज़ डिवाइड इंटू G1, S एंड G2 फेस। इसमें उन्होंने 3 बताए हैं, ये डिवाइड हुए हुए हैं, 2 फेसेस हैं, वैसे इसमें 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन है, लेकिन इन्होंने इसको 3 में डिवाइड किया है, जैसे G1 फेस गैप 1 सेंटिसिस एंड G2 गैप 2। G1 फेस पे आते हैं, गैप 1 पे आते हैं। इट स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। ये प्रोडक्शन है, न्यू सेल जब बनना स्टार्ट होता है। सेल ग्रो इन साइज, सेल ग्रो करता है साइज में। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, अपने ऑर्गेनल्स को इंक्रीज करता है, ज़्यादा करता है। फॉर्म नीडेड प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस, इसको प्रोटीन की और दूसरे सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो है वो प्रिपेयर करता है सेल्स को, ताकि वो अपने सेल साइकिल को प्रिपेयर करें नेक्स्ट वाले। जो अभी का सेल साइकिल है वो प्रिपेयर करता है नेक्स्ट वाले, जैसे कि एस फेज है। इट्स फॉर्म एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड टू द रिप्लिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को डीएनए और न्यूक्लियोटाइड जो है वो परफॉर्म करते हैं, रिक्वायर करते हैं। उसके बाद एस फेज, सेकंड स्टेप आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप। इट इज सेंटिसाइज फेज ऑफ डीएनए। ये सेंटिसाइज फेज होता है डीएनए का। द सेल रिप्लिकेट इन जेनेटिक मटेरियल टू फ्रॉम 2 कॉपीज। ये 2 कॉपीज में होता है। द ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिक्स। एक मतलब ये 2 कॉपीज में होता है। एक जो होता है उसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं एंड 1 फ्रॉम ईच ऑफ द डॉटर सेल, और इसमें से एक जो होता है वो डॉटर सेल का होता है। द क्रोमैटिड्स आर अटैच विद 1 सेंट्रोमेयर। अगर एक क्रोमैटिड अटैच हो एक सेंट्रोमेयर से तो उसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिक्स। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 2 सेल्स हैं, 2 सेल कॉपीज़ होती हैं, जिसमें से एक कॉपीज़ में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, और अगर 2 क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हों तो उसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। G2 फेस। G2 फेस क्या है? ड्यूरिंग द फेज सेल प्रिपेयर फॉर माइटोटिक फेस। Cell forms protein, especially this required to the formation of spindle fiber and also accumulate energy to complete the division process major mitochondria are formed। वो कह रहे हैं इस प्रोसेस के दरमियान, इस प्रिपेयर करते वक्त, इसके दौरान जो माइटोटिक फेस है
वो प्रिपेयर करते हैं, और सेल क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं स्पिंडल फाइबर की मदद से। स्पिंडल फाइबर से फॉर्मेशन करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और सेल जो है वो एकदम एनर्जी में कंप्लीट करता जाता है अपने डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करता जाता है। सेल एनर्जी के ज़रिए अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और जिससे माइटोचॉन्ड्रिया फॉर्मेट होते हैं। G0 फेज, ड्यूरिंग G1 सेल में एग्जिट द सेल साइकिल। G1 जो है वो एग्जिट होता है, सेल साइकिल से निकलता है और इंटर हो जाता है G0 फेज। जब G1 फेज निकलेगा बाहर तो G1 फेज इंटर होगा। ये स्टॉप करता है डिवाइड करने को, स्टॉप करता है बढ़ाने को, न्यूरॉन्स को। वंस मेजर नर्व अगेन डिवाइड अगेन, और ये एक नर्व को और इसे दोबारा डिवाइड नहीं करने देता। ये क्या करता है, G1 जब निकलता है तो G0 आता है, और G0 उसे डिवाइड करने से रोकता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता। द रिमेन इन G0 फॉर एवर सेल ऑफ लीवर किडनी। ये जो G0 है ये लीवर और किडनी में होते हैं। G0 टेम्परेरी सेल्स होते हैं। व्हेन नीडेड दे इंटर द सेल साइकिल एंड स्टार्ट टू डिवाइडिंग अगेन। जब ये निकलता है, जब इसे ज़रूरत पड़ती है री इंटर होने की, जब वापस निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो ये डिवाइड करने स्टार्ट हो जाता है दोबारा। मैनी एपिथेलियल सेल डिवाइडेड कंटिन्यूसली, और कुछ सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। द नेवर इंटर इन G0 फेज, और उसमें इंटर नहीं होता G0 फेज। आगे हमारे पास सामने पड़ा है इंटरफेस। अब हम पढ़ेंगे माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज क्या है, एम फेज, ड्यूरिंग द फेज सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। जब सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। कैंसर इज़ द डिसीज ऑफ सेल साइकिल। कैंसर जो है वो सेल साइकिल की एक बीमारी है। अनलाइक नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं, कैंसर सेल डू नॉट हैव प्रॉपर फंक्शनिंग सेल साइकिल। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर नहीं दिखते, कंट्रोल नहीं करते सिस्टम को, एंड दे नॉट डिवाइड, और ये डिवाइड भी नहीं होते। द एग्जेसिव ग्रोथ कैन रिजल्ट इन द अबनॉर्मल मैस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। जो इसमें अबनॉर्मल मैस ऑफ सेल होते हैं, जो मतलब जो इसमें कोई खराबियाँ होती हैं, उसे ट्यूमर कहा जाता है। नॉट ऑल ट्यूमर, सारे ट्यूमर नहीं होते कैंसर सेल। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो सारे ट्यूमर नहीं होते। कुछ सेल्स होते हैं जो ट्यूमर होते हैं। कुछ सेल अबनॉर्मल मैस के रिजल्ट से होते हैं, इसलिए उसे ट्यूमर्स कहा जाता है। अब बीइंग ट्यूमर इज अबनॉर्मल मैस ऑफ एसेंशियल नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में जो अबनॉर्मल मैस होता है उसे ट्यूमर कहा जाता है, उसमें ट्यूमर। दे ऑलवेज रिमेन इन देयर ओरिजिनल साइट इन द बॉडी। ये हमेशा इसकी ओरिजिनल साइट ऑफ द बॉडी में होता है, और ट्यूमर जो होता है वो कैंसर्स होता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू स्प्रेडिंग इनटू द नेबरिंग टिश्यूज। ये जो एक दूसरे के टिश्यूज से आते हैं, टू ऑफ्टन और द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और इनकी जो पार्ट ऑफ द बॉडी होती हैं वो इससे कन्वर्ट करती है, उससे आता है डिस्टेंट, उसमें से आता है। द स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल बियॉन्ड द ओरिजिनल साइट इज कॉल्ड मीटास्टेसिस। जो स्प्रेड कैंसर जो एक दूसरे से ओरिजिनल साइट से इधर से उधर लेता है, डिस्टेंस करता है, एक नेबरिंग टिश्यूज़ को आपस में कंपेबल करता है, उससे इधर उधर जाते हैं, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे स्पिंडल एपरेटस को और माइटोसिस को। तो उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ आ गई होगी, और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।